गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण नाम व्याकरण विभागातला नाम हे शिकणार आहोत. त्याला अंग्रेजीमध्ये नाउन म्हणतात. कोणत्याही वस्तूला, व्यक्तीला, ठिकाणाला जे दिले जाते त्याला नाम म्हणतात. स्टुडंट ध्यान देंगे आप. तर इथं पहा, नाम म्हणजे नाउन. तर इथं एक काही चित्र दिलेले आहेत आणि त्या खाली, चित्राच्या खाली त्या चित्राचे नाव लिहिलेले आहे. जसे आई म्हणजे मदर, बाबा फादर, दादा ब्रदर, ताई सिस्टर. ठीक है. फिर झाड़ ट्री, आंबा मैंगो, पान लीफ गुलाब रोज, कुत्रा डॉग, हत्ती एलिफंट, चिमनी स्पैरो, पोपट पैरट, नदी रिवर, डोंगर माउंटेन, समुद्र सी, ढग क्लाउड. तो ये जो सब दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, ये क्या है? सबको दिया हुआ एक नाम है. हम फादर को मदर बोल सकते क्या? नहीं. बहन को भाई बोल सकते क्या? नहीं. मतलब पर्टिकुलर सभी को एक नाम दिया गया है. जैसे आपको भी एक नाम दिया है, मुझे भी एक नाम दिया है ना. तो वैसे ही सभी लोगों को या सभी वस्तुओं को, क्योंकि हम क्या है, एक लिविंग थिंग है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे आजू बाजू रहती ही है. तो सभी के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है? नाम होता है. और पर्टिकुलर जो नाम है, हिंदी में उसे नाम बोलते हैं, मराठी में नाव बोलते हैं और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है ना, नेम. तो यहाँ पर हम नाम यानी क्या है ये मराठी में देखेंगे. नाम म्हणजे काय? तर वरील चित्रातील वस्तू, प्राणी, पक्षी व माणसे आपण नेहमी पाहतो. या प्रत्येक वस्तूला, प्राण्याला, माणसाला नाव आहे. तो प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को और प्राणियों को क्या है? नाम दिया गया है. आपल्या आजूबाजूला माणसे, निसर्गातील वस्तू, प्राणी, पक्षी, दिसणाऱ्या वस्तू, न दिसणाऱ्या वस्तू, काल्पनिक वस्तू असतात. या सर्वांना नाव असते. ठीक आहे. तर कोणत्याही वस्तूला असलेले नाव म्हणजे एक शब्द असतो. या नावाला नाम म्हणजे नाउन म्हणतात. ठीक आहे. मुंबई हे ठिकाण, ठिकाणाचे, प्लेसचे नाव आहे. पृथ्वी हे ग्रहाचे म्हणजे प्लॅनेटचे नाव आहे. स्वर्ग हे काल्पनिक आहे, मतलब इमॅजिनरी ठिकाणाचे नाव आहे. हवा ही न दिसणारी इनविजिबल वस्तू आहे. ठीक है. मुंबई एक शहर का नाम है. पृथ्वी एक ग्रह मतलब प्लैनेट का नाम है. स्वर्ग हमने देखा क्या? नहीं. मरने के बाद हम देखेंगे क्या? हमको नहीं पता. ठीक है. क्योंकि देखो, मरने के बाद हमें पता ही नहीं रहता कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं कि नरक में जाने वाले हैं ना. तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम डेफिनेटली स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे. तो हम घूम भी नहीं सकते ना ऐसी वस्तु को. इसीलिए इसको काल्पनिक कहा जाता है, मतलब इमेजिनरी मतलब हम सिर्फ इसके बारे में सोच सकते हैं, वहाँ जाके देख नहीं सकते नरक क्या है, स्वर्ग क्या है. ठीक है. अब उसके बाद है हवा दिखती है आपको? किसी ने देखा? नहीं. सिर्फ हम हवा को महसूस कर सकते हैं, है ना. इनविजिबल है. लेकिन हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हवा में मौजूद है ना. और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो ये भी हवा में घुल जाता है, लेकिन हमें दिखाई देता है क्या? नहीं. तो जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस के नाम हैं, लेकिन ये इनविजिबल है ना. तो इसीलिए यहाँ पे दिया है, मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है. पृथ्वी एक प्लैनेट का नाम है. स्वर्ग इमेजिनरी है और जो हवा है ये इनविजिबल है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती है. उसी के साथ आगे देखेंगे हम. सुंदरता हे गुणाचे म्हणजे क्वालिटी आहे. अब बहुत सुंदर है तो देखनी है ना. सुंदरता भी
एक नाम हो सकता है। मन हा न दिसणारा, इनविजिबल अवेय है। आपने मन को देखा है ना? नहीं देखा, क्योंकि मन दिखता ही नहीं है, हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नाम की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने के पहले मैं यहाँ पे लिख कर देती हूँ परिभाषा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में परिभाषा लिखने को आती है। ठीक है, तो ये परिभाषा है और अभी आप ध्यान देंगे। दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या, सजीव किंवा निर्जीव, खऱ्या किंवा काल्पनिक वस्तूला किंवा वस्तूच्या गुणधर्माला जी नावे दिली जातात त्यांना नाम म्हणतात। ठीक है, मैं यहाँ जो ब्रैकेट बना रही हूँ यहाँ तक ही आपको डेफिनेशन लिखना है, इसके आगे ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं फिर से एक बार। दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या मतलब हमारे आँखों से दिखाई देने वाले, या तो न दिसणाऱ्या इसका मतलब है हमें आँखों से दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले। सजीव किंवा निर्जीव मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान है वो सजीव और जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव। खऱ्या किंवा काल्पनिक वस्तु, खऱ्या मतलब जो सच्ची घटना है, सच्ची बात है वो, और काल्पनिक जैसे अभी मैंने बताया हेवन है ना, तो यह वस्तु किंवा वस्तूच्या गुणधर्माला, वस्तु का गुणधर्म। अब वस्तु का गुणधर्म बोले तो शक्कर मालूम है आपको ना, सबके घर है, चाय बनती है शक्कर से, तो शक्कर का गुणधर्म क्या है? मीठा है। ठीक है, करेला है, करेला का गुणधर्म क्या है? कड़ू है। तो ये कड़ू जो है ये क्या है? वस्तु का गुणधर्म है। जैसे आइस रहता है ना, आइस कैसा है? कठोर, तो ये उसका गुणधर्म है। तो जब इन्हें नाम दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नाम कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखेंगे। दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या, सजीव किंवा निर्जीव, खऱ्या किंवा काल्पनिक वस्तूला किंवा वस्तूच्या गुणधर्माला जी नावे दिली जातात त्यांना नाम म्हणतात। ठीक है, आपको ये समझ गया होगा नाम। अब उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। तो प्रश्न पहला, कंसातील सजीव व निर्जीव वस्तूची नावे वेगळी करून लिहा। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नाम दिए हैं, आपको सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के नाम अलग अलग करके लिखना है। जैसे कुछ नाम है जिराफ, पुस्तक, मासा, मुलगा, हिमालय, वही, मूंगी, घरटे, दगड़, गाय। जिराफ एक प्राणी है। पुस्तक आपको मालूम है, पुस्तक मीन्स बुक होता है। मासा, मासा यानी मासा बोले तो कोई सीरियल की मासा नहीं है ये, है ना, मछली होता है। मुलगा लड़का, हिमालय पर्वत का नाम है, वही मतलब नोटबुक होता है। मूंगी यानी चींटी, घरटे यानी घोंसला, दगड़ यानी पत्थर, और गाय मतलब काऊ। तो आपको यहाँ से जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको अलग अलग करना है। सेकंड दिया है प्रश्न दूसरा, पुढील चौकटीत काही खऱ्या व काही काल्पनिक वस्तूचे नावे आहेत ती वेगळी करा। जो बिल्कुल सच्चा है और कुछ काल्पनिक है। जैसे खऱ्या वस्तूचे नावे में पहला आ सकता है पेंसिल, है ना, पहले क्या आएगा? पेंसिल। अब काल्पनिक में हम स्वर्ग लिख सकते हैं। फिर दूसरा है घोड़ा, झाड़, परी। परी क्या होगा बताइए ज़रा मेरे को, खऱ्या वस्तु होगी या काल्पनिक? राक्षस, बाढ़ और स्वर्ण मृग। तो आपको यहाँ से खऱ्या वस्तु यानी काल्पनिक वस्तु, इनको अलग अलग लिखना है। उसके बाद दिया है नावे लिया। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 3 है, ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक 3, नावे लिया। दोन पक्षी, दो पक्षियों के नाम, दो बर्ड्स के नाम लिखना है। दोन प्राणी मीन्स एनिमल्स के नाम। दोन फूले मतलब फ्लावर्स के नाम, और दोन फड़े फ्रूट्स के नेम। ठीक है, इन बॉक्स में आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं। ओके, दोन झाड़े मतलब 2 ट्रीज के नाम लिखना है। दोन रंग कलर्स के नाम। दोन मुलगे, मुलगे यानी लड़कों के नाम। दोन मुली, 2 लड़कियों के नाम। आणि 4 दिशा, दिशा पता है 4 दिशा कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये इंग्लिश में है, आपको मराठी में लिखना है 4 दिशाओं के नाम। ठीक है, ये आपका होमवर्क था।
तो आप इतना कर लेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।